नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं और राजस्थान कांग्रेस में मची खलबली पे आज जिक्र करेंगे। और इस खलबली के बाद में लोकसभा चुनाव की सीटों पे गणित कैसा बैठेगा, जबकि 6 नेताओं के नाम अब तक आए हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। केंद्र में एक मजबूत स्तंभ और इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ जो हैं, अब हाथ का साथ छोड़ के नाथ बना रहे हैं कमल को, यानी कि भाजपा में जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनकी जल्द ही एंट्री होने वाली है। बेटे नकुल नाथ का बिजनेस चलता रहे, उनकी राजनीति चलती रहे। कमलनाथ को बुलाया गया है कोर्ट की ओर से, जो 1984 के सिख दंगे थे उस मामले में। इसके अलावा भांजे पे ईडी की कार्रवाई समेत तमाम तरह के कारण हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना जनाधार खो चुके कमलनाथ अब भाजपा के होने वाले हैं। और उसी राह पर राजस्थान के कई नेता हैं, और वो नेता कौन है और उनके भारतीय जनता पार्टी का हो जाने में बीजेपी को क्या भला महसूस हो रहा है और कांग्रेस का क्या नुकसान होने वाला है, उनके जाने के कारण क्या है, इन पर आज तफसील से बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 का पॉडकास्ट कार्यक्रम देख रहे हैं। तो जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस में अब खलबली मची हुई है और कई मजबूत जनाधार वाले नेता जल्द ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। अपने 4 नेताओं के नाम लिए थे पहले, महेंद्रजीत सिंह मालविया, उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा। इनमें से 3 अशोक गहलोत की सरकार में कैबिनेट स्तर का दर्जा पाए मंत्री थे और एक रिचपाल मिर्धा को भी मंत्री का दर्जा देते हुए तेजा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया हुआ था। इसके अलावा 2 नाम और आए हैं जो कि मंत्री का दर्जा रखते थे, खिलाड़ीलाल बैरवा और राजेंद्र यादव। क्या कारण है? और मालवीय ने तो पक्के संकेत दे दिए हैं कि वो अब जो है वो कांग्रेस के साथ ज्यादा नहीं रह पाएंगे। आउटकम्स क्या आएंगे यह देखने वाली बात है। कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी मेंबर जो महेंद्रजीत मालवीय लगातार बीजेपी के नेताओं के टच में है और इनके अलावा कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव और रिचपाल मिर्धा भी बीजेपी लीडरशिप के टच में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं? क्या कांग्रेस की मजबूरी है या बीजेपी की चाहत है, बड़ा सियासी अवसर है या कोई और कारण है? और क्यों ही 400 पार सीटों का दावा करने वाली भाजपा कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करना चाह रही हैं, उनमें से अधिकांश उनको जो कि चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो अगर अपन एक एक नेता के उस पर बात करें कि क्या गणित बन रहा है और इस गणित को लेके सबसे पहले अगर अपन बागड़ सीट का जिक्र कर रहे हैं जहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय आते हैं, बांसवाड़ा संभाग में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और बागीदोरा से लगातार चौथी बार विधायक मालवीय, सोनिया गांधी के राज्यसभा वाला नामांकन जब भरा गया तो उससे गायब थे। कांग्रेसों की बैठक हुई, कांग्रेस विधायकों की, उसमें पाए नहीं गए, नामांकन के समय भी नहीं पहुंचे। यही नहीं, इससे पहले जब राष्ट्रपति महोदया का जब बेणेश्वर धाम में दौरा हुआ तब उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। कहा जा रहा प्रतिपक्ष नेता पर, जो राजस्थान की विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है, इस पद पर उनका नाम चला था। टीकाराम जूली का चयन होने के बाद मालवीय जो है वो नाराज जो है नजर आ रहे हैं। कभी यह खबर आई कि मालवीय दिल्ली में नेताओं, बीजेपी और नेताओं के संपर्क में और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन पहले जरूर मालवीय ना अब तक जो है वो बयान इसको निराधार बताते रहे हैं कि भी वो कांग्रेस ही में है, बीजेपी में जा रहे हैं। इसको उन्होंने कहा इस खबरों का कोई आधार नहीं। लेकिन शुक्रवार यानी कि 16 तारीख को उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि कांग्रेस में जो पहले विजन था वो अब नहीं रहा। उन्हें 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया गया, कांग्रेस कुछ लोगों के बीच घिर गई है। मतलब ये एक उनका बयान है तो जो संकेत देता है कि अब मालवीय जो है उनको कांग्रेस में कोई बड़ा माहौल नहीं दिख रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कारण है कि मालवीय कांग्रेस में जा रहे हैं? तो बड़ा कारण है उनकी पॉलिटिकल मजबूरी भी है और पॉलिटिकल फायदा भी। देखें तो वागड़ जैसे ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी जो है बड़े लीडर की कमी से जूझ रही है। तो बीजेपी को महेंद्रजीत मालवीय में एक बड़ा लीडर नजर आ रहा है। उन्हें मोदी ब्रांड और राम मंदिर निर्माण के बाद बदली परिस्थितियों में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। अब इसको ऐसे समझे, चूंकि वो विधायक हैं मौजूदा कांग्रेस से,
कांग्रेस से मौजूदा विधायक हैं, तो अगर मालवीय बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देना होगा। तो और लोकसभा के लिए बीजेपी कैंडिडेट ढूंढ रही है वहां ऐसा जो जीत सके मौजूदा हालात में, तो मालवीय से मुफीद चेहरा नहीं है। ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है वो मालवीय मंत्री बनाए जा सकते हैं मोदी सरकार में, चूंकि किरोड़ीलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता प्रदेश की राजनीति में मंत्री हैं, और मालवीय अगर केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं तो भाजपा के लिए एक बड़ा सेटअप बनाया जा सकता है बागड़ वाले एसटी बेल्ट में और पूर्वी राजस्थान के एसटी बेल्ट में। तो बीजेपी एक लंबी छलांग इसको ले सकती है। तो ऐसे में सीधा सब जो माहौल है वो एक मालवीय के पक्ष में भी जाता है और भाजपा के पक्ष में भी जाता है। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आए थे तब भी महेंद्रजीत मालवीय उनसे मिले थे, और देखा जा रहा है कि उनकी पत्नी रेशम मालवीय को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी, या कोई और पद दिया जा सकता है। तो लालचंद कटारिया की अगर अपन बात करें तो लालचंद कटारिया को राजस्थान की पॉलिटिक्स, खास करके जयपुर वाले इलाके की पॉलिटिक्स का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि लालचंद कटारिया चुनाव हारे नहीं है ज्यादातर। उन्होंने जब 2013 में देखा माहौल नहीं है तो फिर चुनाव नहीं लड़ा, 2023 में भी देखा कि माहौल नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ की 19 वाला चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा, 14 वाला भी नहीं लड़ा लोकसभा का। तो यह बड़ा एक माहौल है। कटारिया लंबे समय से कांग्रेस में एक्टिव नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकातों और फोटो वाले जो विजुअल्स है वो कई संकेत दे रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है और न ही खुल के कुछ कहा है या कोई ऐसा कुछ किया नहीं जिससे कह सके कि वो बीजेपी में नहीं जा रहा। हाल ही में जो कटारिया है उनकी आरएसएस के लोगों से मीटिंग्स बढ़ रही है, ऐसे में साफ लग रहा है कि वे जल्दी बीजेपी के हो सकते हैं। तो कटारिया का जैसे मैं जिक्र बता रहा था कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं लालचंद कटारिया। तो न तो उन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा, तो 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। तो यह जानते हैं कि पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। अब इस बार सियासी फायदा है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल मजबूरी है कटारिया की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मारवाड़ के बड़े सियासी खानदान मिर्धा परिवार से विजयपाल मिर्धा उनके दामाद हैं। 1.5 साल से ज्यादा समय से जो विजयपाल मिर्धा का ड्राइवर लापता है, और इस मामले में बीजेपी के विधायक जो अजय सिंह किलक पूर्व मंत्री हैं, वो लंबे समय से मिर्धा फैमिली पर लगातार हमलावर हैं और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इस साल में जो लालचंद कटारिया की जनवरी में जो मुलाकात हुई लालचंद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से, और फिर उससे पहले दिसंबर-नवंबर में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो इससे तय हुआ है कि कटारिया जो है वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यही नहीं, एक बड़ा माहौल अपन जानना चाहेंगे। अगर उदयलाल आंजना बीजेपी ज्वाइन करते हैं जैसा चल रहा है, तो गहलोत सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर रहे उदयलाल आंजना के समधी जो है वो जीवाराम सांचौर से विधायक हैं निर्दलीय, और बीजेपी के कद्दावर नेता और 3 बार के सांसद देवजी पटेल को उन्होंने बड़ी ही बुरी तरीके से चुनाव हराया। अब यह है कि देवजी पटेल चुनाव हार गए हैं, बीजेपी सत्ता में आ गई है, ऐसे में आंजना बीजेपी में आ सकता है, आंजना बीजेपी में आ सकते हैं। आंजना के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। इसके पीछे यह भी कारण है कि आंजना 2014 में जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, और असेंबली चुनाव में देवजी के हार के बाद बीजेपी यहाँ टिकट बदल सकती है। ऐसे में आंजना के समर्थकों को लगता है राम मंदिर निर्माण में जीवाराम की जो बंपर जीत है, इसके बाद बदली परिस्थितियों में बीजेपी का टिकट आंजना को दिल्ली पहुंचा सकता है। लेकिन उदयलाल आंजना जो है वो इन चर्चाओं पर ना तो खंडन कर रहे हैं और न ही कोई कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो यह बड़े कुछ कारण है। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह है कि जो सेंट्रल एजेंसीज के रडार में जो नेता रहते हैं उनमें उदयलाल आंजना प्रमुख हैं। चेतक एंटरप्राइजेस जो है वो एक बड़ी फर्म है, 4 लेन और हाईवे का निर्माण देश में कर रही है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है इनके यहाँ पे इनकम टैक्स की भी रेड हो चुकी है, इनकम टैक्स सर्वे भी हो चुका है। तो अगर जालोर लोकसभा सीट से आंजना को लड़ाया जाता है बीजेपी से, तो वहां के राजनीतिक समीकरण अलग बन सकते हैं। लेकिन आंजना को एक सियासी फायदा दिख रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से जो है वो थोड़ा सा एक
केंद्रीय मंत्रियों से एक अच्छा टचअप हो जाएगा, केंद्रीय एजेंसियों से खास करके। तो अब जो अशोक गहलोत खेमे के खासम खास नेता राजेंद्र यादव हैं, उनका भी नाम आ रहा है, क्योंकि 4-5 महीने पहले ईडी की टीमें जो है बहरोड कोटपुतली में राजेंद्र यादव के ठिकानों पे पहुंच गई थी। मिड डे मील सप्लाई से गड़बड़ी मामले में भी यादव और उनके दोनों बेटों पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया था। इसी बीच राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, राजेंद्र यादव चुनाव भी हार गए। अब यह है कि ईडी के भंवर में फंसे राजेंद्र यादव जो है वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यही नहीं, एक और नेता का जो नाम आ रहा है, उनका नाम है खिलाड़ी लाल बहरवा, जो कि धौलपुर के इलाके से हैं, बसेड़ी से विधायक रहे हैं, मंत्री का दर्जा रहा उनका भी। तो उनको लेके भी ये बात चल रही है, जिस तरह से वो चुनाव नहीं लड़े, जिस तरीके से उनका कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े, तो उनका एक अलग माहौल है, अलग एक स्वैग है उस इलाके में, तो वो भी चुनाव बीजेपी के टिकट पे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी टिकट देती है नहीं देती वो बात अलग है, लेकिन रिचपाल मिर्धा को लेके भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिचपाल मिर्धा को लेके पहले से चर्चा चली थी, जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो ये भी चर्चा थी कि वो भी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने उन्हें तेजा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और विजयपाल मिर्धा को टेगणा से और भतीजे तेजपाल मिर्धा को खींवसर विधानसभा से टिकट दे दिया। तो यह एक प्रिविलेज मिला हरेंद्र मिर्धा को नागौर से मिलना। तो तमाम चीजें जो है वो उनके पक्ष में जा रही है। हालांकि उनका बेटा और भतीजा दोनों ही चुनाव हार गए, और यही नहीं, ज्योति मिर्धा भी चुनाव हार गई। तो कांग्रेस में उन्हें खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, और उनके बयान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने बीते दिनों बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद बदले हालातों में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में खास करके कोई स्कोप नहीं बचा है। तो यह नाथुराम मिर्धा जो बाबा हुआ करते थे, उनके भतीजे हैं, और परिवार जो है कानूनी पचड़ों में उलझता जा रहा है, और इसके चलते वो इन पचड़ों से बचाने के लिए शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिर्धा के बेटे और डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का ड्राइवर जो ताराचंद सेन गायब हैं, और इसी मामले को लेकर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अजय सिंह किलक इस मामले को लेकर लंबे समय से मिर्धा परिवार पे हमले बोल रहे हैं। तो यह भी एक कारण है। इसके अलावा जो मिर्धा है, उनकी बेटी तारा मिर्धा के पति और रेलवे में इंडियन रेल स्टोर सर्विस में ऑफिसर है रविंद्र भाकर, तो उन पर भी करप्शन के आरोप हैं। उन्हें जनवरी 2023 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के एनएफडीसी के पद से इस्तीफा दे दिया था, और सीबीआई जांच शुरू होने के बाद उनका फिल्म सेंसर बोर्ड के सीईओ पद से भी मूल विभाग रेलवे में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो यह इस तरह के आरोप हैं। तो रिचपाल मिर्धा की बेटी तारा के जो पति हैं, उनका इस तरह से नाम आना, इसके अलावा ये सारी जो चीजें हैं, इसके चलते जो रिचपाल मिर्धा हैं वो भाजपा में जा सकते हैं। और अब बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी को अगर देखें तो बीजेपी सत्ता में भले ही आ गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने इस जीत को कन्विंसिंग नहीं माना है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बीजेपी जो है भारतीय आदिवासी पार्टी के उभार से चिंतित है। बीजेपी को बांसवाड़ा डूंगरपुर की कुल 9 सीट है, उनमें से सिर्फ 2 मिली है, और बांसवाड़ा जिले की 5 में से 4 सीटें तो कांग्रेस जीत गई, और डूंगरपुर में 2 सीटें हैं, तो एक बीजेपी एक कांग्रेस के पास। तो आदिवासी इलाके में बीजेपी को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे में महेंद्रजीत मालवीय उनके लिए एक मुफीद चेहरा है। वहीं लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा प्रदेश के बड़े जाट नेता माने जाते हैं, और इस बार जाट समाज की एक तरफा कांग्रेस में मूव, क्योंकि 12 जाट नेता ही विधानसभा में जीत सके हैं बीजेपी से। कांग्रेस से जीतने वालों की संख्या इनसे करीब 1.5 गुना है। तो यह जो है वो बड़ी स्थितियां बदल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है उदय लाल आंजना को बीजेपी जालौर में प्रोजेक्ट कर रही है। तो राजेंद्र यादव जो है अपने पाले में बीजेपी वोटर्स को लाएं, इसके लिए उनकी कोशिश चल रही है कि अब जयपुर ग्रामीण सीट पे उनके प्रभाव का इस्तेमाल किया जाए। तो यह जो है बड़ा एक माहौल बन रहा है राजस्थान में। तो कई नेताओं का स्थानीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है। जो बीजेपी के जो स्थानीय संगठन हैं, वो जैसे मिर्धा और अजय सिंह किलक परिवार की अदावत, रिचपाल मिर्धा का विरोध जो है वो अजय सिंह किलक लगातार कर रहे हैं।
और अन्य जगह भी थोड़ा बहुत सभी जगह, लेकिन आलाकमान बीजेपी में जो तय करेगा वही होगा। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स अब जो है वो अलग दिशा में, अलग अंदाज में और अलग स्टाइल में होगी अगर ये बड़े नेता भाजपा में आते हैं। तो आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लगातार राजस्थान के पॉलिटिकल पॉडकास्ट से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।